अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो रुकिए। भारत सरकार ने पीपीएफ स्कीम में 5 बड़े बदलाव किए हैं। अगर आप इन नियमों से वाकिफ नहीं हैं तो ना सिर्फ आपका रिटर्न कम हो सकता है बल्कि खाता बंद भी हो सकता है। इसमें अंत के 2 बदलाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि खाता बंद करने और पैसा निकालने के बारे में है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि मैं आपको पोस्ट ऑफिस के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इन 5 सबसे महत्वपूर्ण बदलावों की सही जानकारी दे सकूं। आपको पीपीएफ के 2019 और 2023 के बाद के सभी नए नियमों और अपडेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। ये अपडेट आपके निवेश के तरीके और पैसे निकालने के तरीके को बदल देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ खाता। ये 15 साल की शानदार स्कीम है जिस पर 7.1% का ब्याज, मैच्योरिटी पर 100% टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। दोस्तों, पीपीएफ के 5 बड़े बदलाव कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले, जमा करने का तरीका। दोस्तों, पुराने नियम में 1 महीने में केवल एक बार ही पीपीएफ खाते में पैसे जमा करने की अनुमति थी। मतलब साल में 12 बार ही पैसे जमा कर सकते थे। लेकिन अब आप एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख की अधिकतम सीमा तक आप हर महीने एक बार से ज्यादा या जरूरत पड़ने पर साल में 12 बार अलग अलग राशि जमा कर सकते हैं। जैसे किसी माह 100 रुपए, किसी माह 500 रुपए या 1000, 5000 रुपए कर सकते हैं, बशर्ते ये राशि 50 के गुणांक में हो और एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। दूसरा बदलाव है लोन पर कम ब्याज दर। ये निवेशकों के लिए राहत है। पहले पीपीएफ खाते के बदले लिए गए लोन पर 2% सालाना ब्याज लगता था, पर अब लोन पर केवल 1% सालाना ब्याज लगेगी। ये ब्याज आपको 36 महीनों के भीतर चुकाना होता है। यदि आप 36 महीनों के बाद चुकाते हैं तो ब्याज दर 1-2 नहीं, सीधे 6% सालाना हो जाता है। तीसरा बदलाव है खाता बंद होने से बचाना। यदि आप किसी भी वर्ष न्यूनतम जमा राशि 500 रुपए जमा नहीं करते हैं तो खाता बंद यानी डिसकंटिन्यू हो जाता है। इसे फिर से चालू कराने के लिए 500 रुपए प्रतिवर्ष न्यूनतम जमा राशि के अलावा आपको 50 रुपए प्रतिवर्ष का जुर्माना देना होता है। चौथा नंबर का बदलाव है समय से पहले खाता बंद, मतलब प्री मैच्योर क्लोजर। पहले खाता बंद करने की अनुमति केवल अपने या अपने जीवन साथी या अपने बच्चे की बीमारी या उच्च शिक्षा के लिए थी, जो कि खाता खोलने के 5 साल बाद कर सकते थे। लेकिन अब यदि आप एनआरआई मतलब अनिवासी भारतीय बन जाते हैं या अपनी निवास स्थिति बदलते हैं तो भी 5 साल बाद खाता बंद किया जा सकता है। लेकिन जुर्माने के तौर पर किसी भी स्थिति में समय से पहले खाता बंद करने पर ब्याज दर उस अवधि के लिए 1% कम कर दी जाएगी जिस अवधि के लिए खाता चला है। अंतिम नियम को समझने से पहले अगर आपको अब तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, 5वें और अंतिम नंबर पर है मैच्योरिटी के बाद पैसा निकालने का नियम। नियम के अनुसार आप खाता खोलने के 15 साल होने के तुरंत बाद ही ब्याज सहित पूरा रकम अपने बचत खाता में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 15 साल बाद बिना जमा करे खाते को जारी रखते हैं यानी एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन, तो आप उस 5 साल के ब्लॉक के दौरान अपनी शुरुआत की कुल जमा राशि का 60% तक निकाल सकते हैं। आप ये निकासी एक ही बार में कर सकते हैं या हर साल थोड़ी थोड़ी करके यानी ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में भी निकाल सकते हैं। 60% की सीमा को याद रखना सबसे जरूरी है। दोस्तों, ये थे पीपीएफ खाते के वो 5 बड़े अपडेट जो हर निवेशक को पता होने चाहिए। पीपीएफ आज भी निवेश का सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक टैक्स फ्री रिटर्न वाला विकल्प है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और जानकारी अपने करीबी लोगों तक जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इन 5 बदलावों के बारे में पता चल सके। पीपीएफ के इन नियमों को लेकर या किसी अन्य स्कीम को लेकर आपका कोई भी सवाल या डाउट है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। अगले वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना पर पूरी जानकारी देंगे।